सनी सर मुझे ऑफ कोर्स याद हैं क्योंकि बचपन में उनकी फ़िल्में देखते थे। तो वो एक ऐसा टाइम था जब घर से चिट्ठी आती थी और साल में शायद 1 या 2 या 3 चिट्ठियाँ ही पहुंच पाती थी। ऑफ कोर्स आर्मी लाइफ बहुत टफ होती है। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में रहता है वो रहता है उनका डिसिप्लिन। सो वरुण ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड ही किल्ड इट। मतलब हाय, मेरा नाम है वंश भारद्वाज और आप मुझे देख रहे हैं बजूका पर। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल बजूका। थैंक यू फॉर हैविंग मी। सबसे पहले ढेर सारी शुभकामनाएं देना चाहूँगा। बॉर्डर 2 को लोग इतना प्यार दिए कि लोग थिएटर में पूरा हिट गई। आई नो आई थिंक इसके लिए यही कह सकता हूँ कि शुक्रिया ऊपर वाले का कि मैं बॉर्डर का पार्ट हूँ। वो जो एक लेगेसी 27-28 साल पहले चली थी, आज वो सफ़र यहाँ तक पहुँचा है और हम इसके पार्ट हैं। ये इट फील्स रियली सरियल एंड इट्स अमेजिंग। सर इतनी बड़ी फिल्म का एक हिस्सा बनना आपके लिए कितना इमोशनली और कितना चैलेंजिंग था? जैसा मैंने पहले भी कहा कि हम लोग ये बहुत छोटे थे जब ये फ़िल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी और आई रिमेंबर कि मैं बहुत यंग था, बट मैं ये फ़िल्म थिएटर में देखने के लिए गया था। उसकी कुछ ख़ास इतना मुझे याद नहीं है, बट संदेशे आते हैं गाना मुझे याद है। सनी सर मुझे ऑफ कोर्स याद हैं क्योंकि बचपन में उनकी फ़िल्में देखते थे। सुनील शेट्टी सर का वो एक लैंड माइन के साथ एक शॉट मुझे बचपन से याद है, और जाते हुए लम्हों। तो ये 3-4 चीज़ें थी जो माइंड में तब भी रह गई थी जब पहली बार फिल्म देखी थी। फिर ऑफ कोर्स जब टीवी पे आने लगी तो वो एक फोकलोर हो जाती है ना, कि एक फोक आपका बन जाता है, आपकी आपकी ज़िंदगी का हिस्सा बन जाती है। तो बॉर्डर वो फिल्म थी जो हमारे बचपन का हिस्सा है, उसके बिना हमारा बचपन कंप्लीट नहीं था। और जब ये फिल्म का सुना कि बॉर्डर 2 बनने वाली है, और जब अनुराग पाजी, ही इज़ लाइक एन एल्डर ब्रदर टू मी, हम लोगों ने काफ़ी काम साथ में किया है, और उन्होंने जब मुझे बताया कि बॉर्डर 2 मैं बना रहा हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम काम करो, तो लेट मी टेल यू वो बिलीवेबल नहीं था बिल्कुल भी। जो सी फिल्म को आप बचपन में देखा करते थे और उसका ऑफर जब आता है आपको, तो उस समय आपका क्या रिएक्शन था फिल्म को लेकर? रिएक्शन तो एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी। वो पहला रिएक्शन था कि रियली अच्छा, हम इसके पार्ट बनने वाले हैं, बट वो जल्दी ख़त्म हो गई और उसके बाद एक्साइटमेंट थी। फिर वो इंतज़ार नहीं हो रहा था कि जब फिल्म पे जा रही थी, तो वो जो 3-4 महीने इन बिटवीन निकले हैं प्रेप में, तो उसमें बहुत एक एक्साइटमेंट भरा हुआ था कि बॉर्डर का पार्ट बनने वाले हैं। बट उतनी ही बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। सो प्रिपरेशन उसके लिए उतना ही स्ट्रॉन्ग रहा। बहुत वक्त दिया, बहुत अपने पे काम किया, क्योंकि ये लगा कि जब आप इतनी बड़ी चीज़ का हिस्सा बनते हैं तो अपने बेस्ट से भी बेस्ट देना है, तो उसके लिए प्रिपरेशन आपका बहुत इम्पोर्टेंट होता है। बट या एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा थी फिल्म के लिए। जब फिल्म रिलीज हुई तो फिल्म को देखकर फैमिली वालों का, दोस्तों का क्या रिएक्शन था, थोड़ा बताना चाहोगे? किस तरह का रिस्पॉन्स मिला? रिस्पॉन्स तो बहुत ही अमेजिंग था। फैमिली तो क्योंकि उन्होंने भी बॉर्डर देखी है, बचपन में जब देखी थी तो साथ ही देखा करते थे। अभी जब उन्होंने पहली बार संदेशे आते हैं गाने को टीवी पे चलते हुए देखा और मुझे वो लाइनें गुनगुनाते हुए देखा, तो वो जो चेहरे पे उनके खुशी थी, उससे आपको सब समझ में आ जाता है कि दे आर सो प्राउड ऑफ यू। वो वाला स्पेस होता है। और दोस्तों के तो मतलब मैसेज कॉल्स तो दिन रात चल ही रहे हैं। और उससे बड़ी बात ये है कि दे ऑलवेज बिलीव्ड इन मी कि आई कैन रीच देयर। वो इतने बड़े स्पेस में, इतने बड़े मंच पे मैं पहुंचूंगा और डिलीवर करूंगा। तो वो जो सेटिस्फैक्शन उनको भी मिला है मुझे लेके, और मुझे इसलिए मिला है क्योंकि उनके विश्वास पे मैं खरा उतरा हूँ। तो वो एक बहुत अच्छी चीज़ थी। सोल्जर का रोल निभाते वक्त कौन सा सीन सबसे ज़्यादा इमोशनली चैलेंजिंग किया? सीन्स तो काफ़ी इंटरेस्टिंग हैं उसमें। ऑफ कोर्स जो सबका काफ़ी चहेता सीन है, जिसके लिए मतलब हज़ारों मेल्स मुझे आ रही हैं, लोग बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं। वो सीन ये है कि जस्ट बिफोर संदेशे आते हैं गाने से जस्ट पहले सोल्जर्स की चिट्ठियाँ आती हैं। वो टाइम 71 का वो था। आजकल मोबाइल होते हैं, सोल्जर्स के पास भी होते हैं कुछ टाइम तक। तो वो एक ऐसा टाइम था जब घर से चिट्ठी आती थी और साल में शायद 1 या 2 या 3 चिट्ठियाँ ही पहुंच पाती थी। तो वो जो पूरे घर की खबर मिलती थी उनको एक चिट्ठी में, पूरे 6 महीने की में क्या बीता, घर में किसके साथ क्या हुआ, वो जो इमोशन है,
वो जब आप पढ़ते हैं कागज़ पे तो वो अपने आप में कुछ और ही था। तो इसी तरह का जो मेरा सीक्वेंस है उसमें, जिसमें जब वो ख़त पढ़ता है तो उसको पता चलता है कि उसकी माँ गुज़र गई है और यहाँ पर जंग का ऐलान हो गया है, हम लोग जंग में जाने वाले हैं, रेडी टू गो फॉर द वॉर। और अब असमंजस ये है कि घर में माँ चली गई हैं, उनका अंतिम संस्कार करने जाऊँ या मैं देश को बचाने निकलूँ। तो वो जो उस वक्त पे संतराम जो मेरा कैरेक्टर है, वो जो डिसाइड करता है कि मैं एक माँ को तो नहीं बचा पाया, वो तो चली गई, वो वापस नहीं आ सकती, पर दूसरी धरती माँ अपनी देश को मैं बचाऊँगा और आई विल स्टे हेयर। तो वो सीन करते हुए बहुत मज़ा आया, क्योंकि डायरेक्टर अनुराग सिंह जो हैं, अनुराग पाजी के साथ जब डिस्कशन हुआ उस सीन को लेके, देन ही गेव मी फुल स्पेस, फ्रीडम, कि तुम जो करना चाहते हो, जिस तरह से उसको फील करना चाहते हो करो, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो वो एक बहुत एक अच्छी बात होती है जब डायरेक्टर आपको ट्रस्ट करता है। तो वो जो फेथ आप में दिखाता है ना, वो आपको एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस देता है, जिससे आपकी परफॉर्मेंस अगर यहाँ है ना तो वो यहाँ पहुँच जाती है। एंड ऑफ कोर्स आपके को एक्टर बहुत ज़रूरी हैं। फिल्म जो है एक कोलैबोरेशन है, उसमें डायरेक्टर, एक्टर, कॉस्ट्यूम, लाइट्स, कैमरा, सब कुछ होता है। तो जब तक को एक्टर से मुझे वो एनर्जी नहीं मिलती है, मेरी एनर्जी जब जाएगी तो वो शायद फेक लगेगी अगर सामने से अच्छी एनर्जी नहीं आएगी। तो परमवीर चीमा हु डिड द रोल ऑफ निशान सिंह, मेरा दोस्त जो उसमें है, उसकी तरफ से जो वाइब मिला वो इतना ओवरवेलमिंग था, इतना अमेजिंग था कि वो हम लोगों की जो कमराडरी थी वो बहुत ही अच्छे तरीके से निकल कर सामने आई है। सो थैंक यू टू द डायरेक्टर एंड द को एक्टर जो उस सीन को उन्होंने मेमोरेबल बना दिया, इवन मेरे लिए भी और ऑडियंस के लिए भी। सर आप अपने किरदार को लेकर किस तरह से तैयारी की है, क्योंकि आर्मी का किरदार निभाना बहुत बड़ी बात होती है। जी मैं बहुत कहता हूँ कि ऑफ कोर्स आर्मी लाइफ बहुत टफ होती है। उनका जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ लाइफ में रहता है वो रहता है उनका डिसिप्लिन, कि हर चीज़ टाइम पे होनी चाहिए। उस चीज़ को लेके ऑफ कोर्स मैं अपनी नॉर्मल लाइफ में भी थोड़ा डिसिप्लिन्ड हूँ। बचपन से बीइंग अ स्पोर्ट्समैन वो डिसिप्लिन कूट कूट के भरा है, तो वो तो हमेशा से पार्ट रहा है। बट ऑफ कोर्स जब आप एक ऐसी फिल्म के लिए प्रिपेयर करते हैं जहाँ पे सिर्फ फिजिकलिटी इम्पॉर्टेंट नहीं है, आपका इनर सेल्फ जो है वो स्ट्रांगली बाहर आना चाहिए। जब आप किसी फ़ौजी से मिलते हैं ना, तो वो जो जज्बा और जुनून उनके अंदर होता है कि आपको नहीं पता कि आप कल का सूरज देख पाएंगे या नहीं, वो जज्बा लाना, उसको महसूस करना, इनर जो है आपका, उस पे काम करना इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन द आउटर। आउटर तो हम लोग कर रहे थे भी, फिल्म से पहले भी मैंने प्रिपेयर किया। बट जब उस स्पेस में हम पहुँचे जहाँ पे रियल फ़ौजी आपके साथ शूट कर रहे थे और उनसे बात करके उस जज्बे को समझा, वो प्रिपरेशन ज़्यादा काम आया शूट करने में। सर जब सोल्जर की वर्दी पहनते हैं तो कैसा फील होता है, और रियल सोल्जर के साथ काम करना? आई थिंक एक जिम्मेदारी महसूस होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी महसूस होती है कि वो लोग जो हैं वो इस लेवल पे हैं जहाँ वो पूरे देश को सुरक्षित रखते हैं, हमें सुरक्षित रखते हैं। तो वो वर्दी पहनना जो वो पहनते हैं हमारे लिए प्राउड मोमेंट है, पर उसके साथ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि हम उनको रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो कहीं पे कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। तो अपनी तरफ से 100% से ज़्यादा एफर्ट रहता है कि उनकी उम्मीदों पर भी खरे उतरें हम लोग, कि वो हमसे जो उम्मीद लगा के बैठे हैं फ़ौजी भाई के ये हमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो एक सर्टन वे में इस लेवल पे करना चाहिए। वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी माइंड में रखते हैं जब ये काम करते हैं। तो सोल्जर प्ले करना हमेशा से अमेजिंग रहा है। मैंने इससे पहले भी एक फ़िल्म की अनुराग सिंह जी के साथ ही, केसरी, जो बैटल ऑफ सारागढ़ी पे बेस्ड थी, सिख रेजिमेंट, तो उसमें भी एक फ़ौजी का किरदार किया। तो हाँ, वो थोड़ा उस स्पेस से मैं अब यूज्ड टू हूँ, यही कह सकता हूँ। सर आप अपने प्रोजेक्ट को लेकर काफ़ी चूजी हो, कमांडो 2 हो गया, केसरी हो गया, मगर 2 हो गया, तो आप अपनी रियल लाइफ में भी काफ़ी चूजी टाइप के इंसान हैं? मतलब एक सिंपल सा फंडा मुझे लगता है कि है, जो चीज़ आपको अच्छी लगती है वो कीजिए। तो आप, ये ज़रूरी नहीं है कि आपको 10 चीज़ें अच्छी लगेंगी, हो सकता है आपको 2 ही अच्छी लगें। और मैंने ये प्रोफेशन चूज़ किया, ये काम चूज़ कर रहा हूँ, मैं अपने आप को बहुत लकी मानता हूँ कि
जो मैं करना चाहता हूँ मैं वो कर रहा हूँ। बहुत से लोग हैं जो करना कुछ और चाहते हैं बट उनको करना कुछ और पड़ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकलिटी ऑफ लाइफ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बट यहाँ पे मैं वही कर रहा हूँ जो मैं बचपन से सपना देखते आया हूँ, मेरे लिए उतना बहुत है। उसके बीच में मुझे जो जो पसंद आता है, जो मेरा दिल कहता है, जो मेरा इनर कहता है, मैं उसको फॉलो करता हूँ। मुझे ज़रूरी नहीं है कि मैं 10 प्रोजेक्ट करूँ, जो मैं एक करूँगा मैं शिद्दत से करूँगा, उसके लिए प्रिपेयर करूँगा, उसको इत्मीनान से काम करूँगा। मेरे लिए प्रोफेशन से भी थोड़ा सा बढ़ के है। ऑफ कोर्स पैसा कमाना है घर चलाने के लिए, बट वो जो एक रूह का सुकून है वो भी यही प्रोफेशन देता है। तो इत्मीनान से काम करने के लिए थोड़ा चूज़ी कह लीजिए आप, तो वो हो जाता हूँ। सूजी होना भी चाहिए। सर साथ ही सनी सर के साथ काम करना, क्योंकि एक लेजेंड एक्टर में उनका नाम आता है, तो उनके साथ काम करना किस तरह का एक्सपीरियंस रहा आपका? सी एक्सपीरियंस तो ऐसा है कि हम लोगों का कोई भी शॉट साथ में नहीं है। फिल्म आप लोग देख चुके हैं, बहुत से लोग देखने वाले होंगे, तो मैं उनके लिए ज़्यादा रिवील नहीं करूँगा। बट फिल्म के क्लाइमैक्स में उसी जगह पे हम लोग साथ में शूट कर रहे थे। हालांकि हमारा सीन कोई साथ में नहीं था, और जब हम शूट पे थे तो हम सब लोग बहुत एक्साइटेड थे कि सनी सर आने वाले हैं। और वो सिर्फ उनका 1-2 दिन का काम था उस लोकेशन पे, बट उन्होंने बोला कि मुझे 2-3 दिन पहले आना है, मुझे वो शूट का माहौल देखना है, मैं उस माहौल में रहना चाहता हूँ। जो एक एक्टर के लिए बहुत अमेजिंग बात है, इतने सालों काम करने के बाद आज भी अगर उनके अंदर ये फील बाकी है कि जब मैं एक नए सेट पे जाता हूँ, एक नई फिल्म के जाता हूँ, तो मुझे उस फिल्म के अंदर जाने के लिए, इंटरनली फिजिकली जाने के लिए थोड़ा सा टाइम चाहिए। तो वो बहुत अमेजिंग बात थी। तो वो 2-3 दिन सेट पे थे, और फिर जिस दिन उनका पहला शॉट हुआ तो हम लोग वहीं बैठे थे, मैं मॉनिटर पे बैठा था, अनुराग सर और बाकी एक्टर्स हम लोग सब मॉनिटर पे बैठे देख रहे थे, सनी सर परफॉर्म कर रहे थे। तो वो बचपन की यादों में गुम हो गए, जब हमने बॉर्डर में बचपन में सनी सर को वो चलाते हुए देखा था, और सेम शॉट कैमरा में तो मेरे सामने है, बट मैं लाइव सनी सर को वहाँ पे देख रहा हूँ। और वो जब वो शेर दहाड़ लगाता है ना, वो आ, वो डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता फैन मोमेंट। वो वर्ड्स के बियॉन्ड है बिल्कुल। थोड़ा बताना चाहोगे बीटीएस मूवमेंट वहाँ क्या क्या हुआ है? अ, मेमोरी तो बहुत कुछ मेमोरी बनी होगी। मेमोरीज तो बहुत हैं, मतलब बहुत अच्छा समय हमने आपने गुजारा। मोस्टली जो, क्योंकि हमारा ट्रैक जो है वो पूरा वरुण के ऑपोजिट है। वरुण धवन इज़ प्लेइंग मेजर होशियार सिंह इन द फिल्म, जो कि परमवीर विजेता हैं। और उनके साथ और बाकी एक्टर्स जो मेरे साथ हैं, परमवीर चीमा हैं, भूषण विकास हैं, आज़ाद चौहान हैं। तो वो एक जो हमारी टुकड़ी है, हमारी बटालियन है, विशाल हैं। तो उसमें बहुत फन होता था सेट पे। वरुण के साथ वी यूज़ टू प्ले अ लॉट ऑफ क्रिकेट सेट पे। हमारे प्रोड्यूसर्स, वरुण, हमारी टीम, क्रिकेट हम लोगों ने बहुत खेला है, जिम में वर्कआउट बहुत किया है। मेरी और वरुण की मुलाकात पहली जिम में हुई थी। तो मैं वहाँ पे कुछ गीता के श्लोक, मेरी रिहर्सल भी चलती रहती है, इवन वाइल वर्किंग आउट मैं गीता के श्लोक का वो रेसिटेशन चल रहा था। एंड आई सी वरुण एंटर्ड द जिम विद हिज टीम। तो हम लोग वहाँ मिले, हाय हेलो वाला मुलाकात हुई। अभी रिसेंटली उन्होंने मुझे बताया कि अभी हम भूषण सर के साथ थे, तो वो उनको बता रहे थे कि जब वो पहली मुलाकात हुई तो उन्होंने बोला कि ये लड़का यहाँ जिम में गीता के श्लोक क्यों बोल रहा है, ये क्या किस स्पेस में है। देन ही रिमेंबर्ड कि हाँ, वो संतराम जो कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ वो फिल्म में गीता पढ़ता है। और जो पूरा कनेक्शन है गीता का, जो जो एक वॉर पे बेस्ड है, वो इस फिल्म में एक परफेक्टली सेट बैठता है। कृष्ण ने पूरा का पूरा उपदेश जो है अर्जुन को, वो युद्ध के मैदान में ही दिया था, और हम युद्ध के मैदान में उतरने वाले थे। तो वो जो स्पेस था उसमें गीता का रेफरेंस बहुत स्ट्रांगली आता है, जिसका प्रिपरेशन चलता रहता था। जी। और सर सनी पाजी रियल लाइफ में किस तरह के इंसान है, थोड़ा अम, समझो, सपोर्ट करते हैं अपने जो उनके साथ जो काम करने वाले को मैं एक्टर्स हैं? आपको बताऊं कि सनी सर दिखते पहाड़ जैसे हैं, बट वो इतने सॉफ्ट हैं, इतने सॉफ्ट स्पोकन हैं कि इतने, मतलब आपको वो जो इमेज स्क्रीन की है वो आपको रियल लाइफ में दिखती नहीं है। ही इज़ सो सॉफ्ट स्पोकन ना, कि आपको एक सेकेंड के लिए थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ता है, इतना धीरे बोलते हैं, कम बात करते हैं। ही इज़ सिटिंग देयर विद यू,
बट व्हेन ही टॉक्स वो ऐसे, मैं पंजाबी में बात करता हूँ उनसे, तो सबसे बेस्ट मोमेंट मेरा वो था कि मैं उनसे पंजाबी में बात कर रहा था, उनसे पंजाबी में जवाब आ रहा था। तो ऐसा नहीं लग रहा था कि आप किसी स्टार से बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा था कि आप हाँ पंजाब से अपने बड़े भाई से, अपने किसी एल्डर से बात कर रहे हैं। तो वो 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 चीज़ मेरे लिए बहुत अच्छी थी। और डायरेक्टर से आपने क्या कुछ सीखा बॉर्डर टू के शूट के दौरान? एज आई सेड अर्लियर, अनुराग पाजी के साथ मेरा एसोसिएशन काफ़ी लंबा रहा है। ऑलमोस्ट 10-12 साल हो चुके हैं हम लोगों को काम करते हुए। उससे पहले से मैं उन्हें जानता हूँ। उनकी जो वाइफ हैं मधुरजीत सरगी, वो और मैं एक साथ ड्रामा डिपार्टमेंट में पढ़ते थे, और वही एक्चुअली मुझे ऑन बोर्ड भी लेकर आई मेरी पहली फिल्म के लिए, जो मैंने अनुराग पाजी के साथ की थी, पंजाब 1984, विच हैड दिलजीत दोसांझ एंड किरण खेर, पवन मल्होत्रा इन द लीड। तो वहाँ से वो एक कनेक्शन शुरू हुआ, और वो कनेक्शन जुड़ा रहा, क्योंकि जो उनकी पर्सनालिटी है वो बहुत ही, ही इज़ वेरी हम्बल। उनके सक्सेस यहाँ चढ़ती नहीं है। उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी फिल्म्स की हैं, पंजाबी इंडस्ट्री में ब्लॉकबस्टर्स दी हैं, वर्ल्ड मतलब उस वर्ल्ड में एक नया तरह का सिनेमा लेके आए पंजाब 1984 से। वो केसरी उन्होंने इतनी बड़ी हिट दी, बट उसके बाद भी आज भी इंसान वो बहुत हम्बल है। वो बहुत कम बात करते हैं, बट जब बात करते हैं तो उनका वो ह्यूमर जो है वो पंजाबी वो बाहर रहता है। एंड देयर इज़ अ कनेक्शन बिटवीन अस। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत कंफर्टेबल हैं। हम दोनों बहुत बात भी नहीं करते हैं, पर फिर भी एक दूसरे के थॉट को समझते हैं कि वो क्या चाहते हैं, और उनको समझ में आता है कि मैं क्या चाहता हूँ। तो कहीं हम दोनों बीच में सेंटर में मिलते हैं, और वो कैरेक्टर को उस तरफ ले जाते हैं जहाँ जहाँ पे फिल्म का रिक्वायरमेंट है। और सबसे अच्छी बात यह है कि वो इतना स्पेस आपको देते हैं, आप पे इतना ट्रस्ट करते हैं। एंड लेट मी टेल यू, अगर कोई डायरेक्टर अपने एक्टर पे ट्रस्ट करता है, फेथ दिखाता है, वो उसके कॉन्फिडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आप कैमरा के सामने परफॉर्म करते हैं तो वो आपकी परफॉर्मेंस को 20 से लेके वो 1000 तक ले जाता है। तो वो अनुराग पाजी के साथ एक कंफर्ट जोन मेरा बहुत स्ट्रांग बना हुआ है। सर वरुण सर कुछ बताना चाहोगे किस तरह के इंसान हैं, उनसे जब मुलाकात हुई आपकी तो दोस्ती हुई? वरुण, एज वी ऑल नो, ही इज़ अ स्टार। मैंने भी उनकी बहुत सारी फिल्में देखी हैं, और मेरी पसंदीदा फिल्मों में से उनकी एक है अक्टूबर, शुजित सरकार की, और बहुत ही अमेजिंग काम किया है उन्होंने। इतना काम करने के बाद ही इज़ अ स्टार। ही वॉज वेरी चिल्ड आउट। मतलब हम लोग जिम में एक साथ वर्कआउट कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, वो सब चल रहा है, एंड वी यूज्ड टू टॉक अबाउट इंडस्ट्री में क्या चल रहा है। सो बड़े चिल्ड आउट माहौल में हम लोग काम करते थे। और क्योंकि मैंने उनका काम देखा है कमर्शियल स्पेस में, तो उन्होंने बहुत काम किया है, और एक तरह का परसेप्शन बना हुआ है कि वरुण वर्क्स लाइक दिस। बट ये फिल्म जब उनको मिली है, जहाँ पे वरुण एक बांद्रा बॉर्न, मुंबई में पले बढ़े हैं, और फिल्म फैमिली से आते हैं, वो एक कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं जो हरियाणा के एक छोटे से गांव से आता है, होशियार सिंह, मेजर होशियार सिंह। तो उस कैरेक्टर और वरुण के बीच में जो गैप है वो बहुत बड़ा था, और किसी भी एक्टर के लिए वो गैप फिल करना एक चुनौती होता है। सो वरुण ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया एंड ही किल्ड इट। मतलब मैंने उनका पहला शॉट जब हम लोगों ने साथ में किया ऑन सेट, और जब तक वो लास्ट शॉट तक पहुँचे, उनमें वो एक कांस्टेंट ग्रोथ था, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एन एक्टर। आप कोई फिल्म करते हो, बस उतना दे दो जितना आपने सीखा है, इज़ नॉट इनफ। जो आपने सीखा है वो तो आप दे ही रहे हो, पर जो आप करते हुए सीख रहे हो वो इस फिल्म के में भी आपको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ता है, और फिल्म के बाद अपने साथ ले जाना पड़ता है। तो वो इंटेंसिटी और वो थॉट वरुण में है, विच इज़ वेरी गुड क्वालिटी फॉर एनी गुड एक्टर। लोकेशन, एज आई सेड, के रियल लोकेशन पे हम लोग शूट कर रहे थे। बबीना कैंट में हम शूट कर रहे थे। इट्स अ वास्ट स्पेस, बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। हमें वहाँ हमारा सेटअप जो था होटल वो झांसी में था, तो हमें ऑलमोस्ट जाने में 1 घंटा लगता था। सुबह सुबह हम लोग 4:30 बजे होटल से निकलते थे, 5:30 का कॉल टाइम होता था, तो अंधेरे में ही हम लोग पहुँचते थे। बट दिन में वहाँ जाके वहाँ एक अलग तरह का कामनेस है। आप ये देखिए कि वो लोग
युद्ध जैसी बड़ी चीज़ के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं। कभी भी हो सकता है, चाहते नहीं है बट फिर भी कभी भी हो सकता है, और उस कियोस के लिए अपने आप को प्रिपेयर्ड रखते हैं। बट जब वो नॉर्मल टाइम में रहते हैं तो एक तरह से एक बिल्कुल काम स्पेस में रहते हैं। वहाँ आप नेचर के इतना करीब हैं, आपको चिड़िया की आवाज़ सुनेगी, आपको अलग अलग तरह की, और एक सीरीन सा एनवायरनमेंट रहता है। तो वो उस एनवायरनमेंट में पूरा दिन गुजारना, और जो मेरे कैरेक्टर का एक पार्ट भी है दैट दिस पर्सन इज़ वेरी काम, वो गीता पढ़ता है, उसमें वो ठहराव है। तो वो ठहराव, वो स्पेस ने मुझे बहुत दिया, वो स्पेस ने मुझे बहुत हेल्प किया कैरेक्टर में। सर लास्टली ऑडियंस को क्या मैसेज देना चाहेंगे और अपकमिंग क्या देखने मिलने वाला है वहाँ पे? मैसेज तो मेरा फ़िलहाल यही है कि आप जाइए और थिएटर में बॉर्डर देखिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आएगी, और पूरी फैमिली के साथ जाइए। ये ऐसी फ़िल्म है जो आप पूरे परिवार के साथ देख सकते हैं। जब मैंने बचपन में देखा, मैं बहुत छोटा था, बच्चों के साथ आप देख सकते हैं, आप में एक अलग तरह का जज्बा पैदा होता है। तो आप सपरिवार जाइए, फ़िल्म देखिए। और आने वाले प्रोजेक्ट्स, अभी मैं फेब 15 के बाद शूट पे जाने वाला हूँ, उसकी डिटेल्स जल्दी शेयर करूँगा। और बहुत ही अमेजिंग स्पेस में है ये प्रोजेक्ट, जो इस किरदार से बिल्कुल हटके है। एक नया किरदार है, एक नई जगह है, एक नया वंश आपको देखने को मिलेगा। और मुझे आई होप कि वो भी पसंद आएगा, जैसे आपने बॉर्डर को प्यार दिया है। थैंक यू सो मच।